कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत पहला पाठ कविकुल गुरुः कालिदासः पढ़ाया जाएगा। तो पाठ शुरू करते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां संस्कृत के कवियों की मुकुटमणिरस्ति, मुकुटमणि हैं अर्थात संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि हैं अर्थात संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु, समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु स एकतमोऽस्ति। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में स एकतमोऽस्ति, वह एक हैं। न केवल भारत देश के, अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में वह एक हैं। तस्या नवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तस्या नवद्या, तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी यश रूपी चांदनी, तस्या नवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु, देश और विदेशों में प्रसृतास्ति, फैली है। उनकी यश रूपी चांदनी देश और विदेशों में सर्वत्र फैली है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी मलंकुरवाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर, स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म से, देववाणी मलंकुरवाणः देववाणी को अलंकृत करते हुए, स न केवलम वह न केवल भारतीयः कवि ही भारतीय कवि हैं, अपितु विश्वकविरिति विश्वकवि के रूप में सर्वैराद्रियते सबके द्वारा सम्मानित हैं। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी को अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि के रूप में सबके द्वारा सम्मान पाते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत किंचासीत तज्जन्म वृत्तम इति सर्वमधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। वाग्देवता भरणभूतस्य सरस्वती देवी के आभूषण प्रथितयशसः प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे किस प्रदेश में, काले कुले किस काल में, किस कुल में, अभवत हुआ, किंचासीत और क्या था, तज्जन्म वृत्तम उनके जन्म का वृत्त, इति सर्वमधुनापि यह सब आज भी अब भी विवाद कोटिम नातिक्रामति विवाद का विषय बना हुआ है। सरस्वती देवी के आभूषण प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ, उनके जन्म का क्या वृत्त था, यह सब अब भी विवाद का विषय बना हुआ है। इतर कवय इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। इतर कवय अन्य कवियों इव समान, अन्य कवियों के समान कालिदासः
कालिदास ने आत्मज्ञापने अपने विषय में बताने में स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौन ही धारण एवास्ति, मौन ही धारण किए हैं। अन्य कवियों के समान कालिदास ने अपनी रचनाओं में अपने विषय में बताने में प्रायः मौन ही धारण किए हैं। अन्येपि कवयस्तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनमवलंबन्ते। अन्येपि दूसरे अन्य कवयः कवि तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव उनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से, उनका नाम लेने मात्र से ही स्वीयाम वाचम अपनी वाणी को धन्याम मत्वा धन्य मानकर मौन मवलंबन्ते मौन धारण कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं। दूसरे कवि भी उनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर चुप हो जाते हैं। तथापि अंतर्बहिस्साक्ष्यमनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयं यावच्छक्यं प्रस्तुवन्ति। तथापि फिर भी अंतर्बहिस्साक्ष्यमनुसृत्य आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक लोग कवि परिचयम कवि का परिचय यावत् शक्यम यथाशक्ति प्रस्तुवन्ति प्रस्तुत करते हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक लोग कवि का परिचय यथाशक्ति प्रस्तुत करते हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।